कहानी की शुरुआत आज से 50 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर इंसानों ने रोबोट की फाइट को एक मनोरंजन के तौर पर अपना लिया है। अब हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम चार्ली होता है। इसके पास एक रोबोट जिसकी फाइट ये एक सांड से करने वाला है। अब चार्ली ओवर कॉन्फिडेंशन में हैंडसन से $50,000 की शर्त लगा लेता है। हैंडसन जो कि इस फाइट को करा रहा होता है, ये चार्ली से बोलता है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा थूपड़ा तोड़ दूंगा। अब फाइट होना शुरू हो जाती है। शुरू में चार्ली अपना रोबोट को अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है और सांड की अच्छे से धुलाई करता है, पर इस बीच चार्ली की आंखें एक लड़की से लड़ जाती हैं। उसके नशे में ये अपने रोबोट को कंट्रोल करना भूल जाता है और इसी बीच सांड इसके रोबोट का एक पैर तोड़ देता है। अब चार्ली ये देखकर डर जाता है और इस फाइट को रोकने के लिए बोलता है, पर हैंडसन इस फाइट को जीत रहा होता है, इसलिए वो इस फाइट को नहीं रोकता है। अब सांड इसके रोबोट का बुरा हाल कर देता है, जिस वजह से ये इस फाइट को हार जाता है। चार्ली अब हैंडसन को पैसे दिए बिना यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो चार्ली से बोलते हैं, तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है पर तुम्हारा एक बेटा है, हम चाहते हैं तुम उसकी कस्टडी ले लो, इसके लिए तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। अब चार्ली हैंडसन से छुप के भाग जाता है, जिससे हैंडसन को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन चार्ली हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट के अंदर इसकी मुलाकात अपनी वाइफ के मॉम डैड से होती है। चार्ली को अपनी वाइफ की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ली को पैसे की भूख होती है, इसलिए इसने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया होता है। चार्ली की वाइफ के डैड चार्ली से बोलते हैं, अगर तुम अपने बेटे की कस्टडी हमारे नाम करा देते हो तो हम तुम्हें $1,00,000 देंगे। अब क्योंकि चार्ली को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए ये इस शर्त को मान जाता है और इसको ये 50,000 पहले दे देते हैं और बोलते हैं 1 महीने बाद मैं 50,000 और दे दूंगा, तब मैं अपनी बेटी के बेटे को यहाँ से ले जाऊंगा। ये बात बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। चार्ली अब इन सारे पैसों से एक रोबोट खरीदता है जिसका नाम नॉइजी बॉय होता है। नॉइजी बॉय रोबोट पहला ऐसा रोबोट होता है जो बोलने पर अपनी कमांड पूरी करता है। चार्ली इस रोबोट को लेकर अब रिंग में जाना चाहता है ताकि फाइट जीतकर पैसे कमा सके। अब चार्ली अपने रोबोट को लेकर फाइट लड़ने आ जाता है। यहाँ पर बहुत से रोबोट होते हैं, पर चार्ली अपने रोबोट की फाइट बड़े रोबोट से कराना चाहता है ताकि इसको पैसे ज्यादा मिल सके, पर इसका बेटा कैंटन इससे मना करता है। पर चार्ली के सर पर पैसों का भूत सवार होता है, इसलिए ये किसी की नहीं मानता है और अब फाइट होना शुरू हो जाती है। कुछ पलों के लिए चार्ली अपने रोबोट को अच्छे से कंट्रोल करता है और फाइट को जल्दी खत्म करने के चक्कर में अपने रोबोट से हाई पावर अटैक करने लगता है और इसी का फायदा उठाते हुए सामने वाला रोबोट चार्ली के रोबोट के हाई पंच मारता है, जिससे नॉइजी बॉय नीचे गिर जाता है। अब ये रोबोट चार्ली के रोबोट को मारने लगता है। नॉइजी बॉय एक जापानी रोबोट होता है, इसलिए चार्ली को कोड भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए अब ये अपने रोबोट को ठीक से कमांड नहीं दे पा रहा होता है और कुछ देर के बाद रडार नाम का ये रोबोट नॉइजी बॉय की धज्जियां उड़ा देता है और चार्ली ये फाइट बुरी तरह हारता है। अब चार्ली के पास ना तो पैसे होते हैं और न ही कोई दूसरा रोबोट होता है जिससे और फाइट लड़ सके, इसलिए ये लीशा को अपने कबाड़ रोबोट से एक रोबोट बनाने के लिए बोलता है, पर लीशा मना कर देती है। दरअसल चार्ली लीशा के डैड का चेला था। चार्ली एक बॉक्सर था और इसको लीशा के डैड ही ट्रेन किया करते थे, पर अब बॉक्सिंग इंसानों से हट के रोबोट में आ गई होती है। लीशा बताती है, मेरे डैड की ये जिम आखिरी निशानी है, तुम ये फाइट हार गए, अब इस जगह का लोन कैसे निकलेगा, इसलिए मुझे ये जिम बेचना होगा। पर चार्ली इसको ऐसा करने से मना कर देता है और अपने रोबोट के लिए स्पेयर पार्ट लेने जाता है ताकि उनकी मदद से एक नया रोबोट बना सके। स्पेयर पार्ट ढूंढते टाइम कैंटन का पैर फिसल जाता है और खाई के नीचे गिर जाता है, पर गिरते टाइम एक रोबोट का हाथ में कैंटन के कपड़े फंस जाते हैं, जिस वजह से नीचे खाई में नहीं गिरता है। अब चार्ली कैंटन से यहाँ से चलने के लिए बोलता है, पर कैंटन इस रोबोट को यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि इसने कैंटन की जान बचाई होती है, इसलिए ये इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। पर चार्ली ऐसा नहीं चाहता है और वो इसको छोड़कर चला जाता है। कैंटन पूरी रात इसको दलदल से निकाल के यहाँ से ले जाता है और पूरी रात गुस्सा ये चार्ली पर निकालता है क्योंकि चार्ली इसको अकेला छोड़कर आ गया होता है। घर जाने के बाद कैंटन अपने रोबोट की फाइट कराना चाहता है। चार्ली बोलता है, तुम्हारा रोबोट सिर्फ मार खाने के लिए बना है, ये कभी दूसरे रोबोट को हरा नहीं सकता है। पर कैंटन के जिद करने पर चार्ली इस रोबोट की फाइट जू नाम के रोबोट से कराने जाता है, जहां इनको एक राउंड के 50,000 मिलने वाले हैं अगर कैंटन का रोबोट एक राउंड टिक जाता है। अब इन दोनों रोबोट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैंटन बहुत कोशिश करता है अपने रोबोट को बचाने की, पर यह सामने वाला रोबोट 1 मिनट से पहले इसको नीचे गिरा देता है। अब 10 तक गिनती शुरू हो जाती है। गिनती पूरी होने से पहले
कैंटन का रोबोट उठ जाता है और ऐसे करके कैंटन 50,000 जीत जाता है। जू रोबोट का मालिक इसको एक राउंड और खेलने के लिए बोलता है और इस बार ये 1 लाख देने के लिए राजी हो जाता है। पर चार्ली के मना करने पर भी कैंटन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। चार्ली को लगता है अब कैंटन का रोबोट जीत नहीं पाएगा, इसलिए ये कैंटन से मना करता है। पर जैसे ही राउंड शुरू होता है, कैंटन अपने पहले ही मूव पे सामने वाले रोबोट को ढेर कर देता है और कैंटन का रोबोट, जिसका नाम एडम होता है, वो ये फाइट जीत लेता है। अब चार्ली के पास अच्छे खासे पैसे आ गए होते हैं। इस फाइट को देखने के बाद चार्ली को और भी फाइट के ऑफर आने लगते हैं और चार्ली अब हर फाइट में हिस्सा लेता है और अब तक चार्ली जिन फाइट में हारता आ रहा था, उन सारी फाइट को एडम के सहारे जीत लेता है। अब चार्ली के दिन सबरना शुरू हो जाते हैं और वो लीशा का सारा कर्जा भी चुका देता है। इन सारे रोबोट को हारने के बाद फाइनल लीग की फाइट में एडम का नाम आ जाता है। यहाँ पर हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कैंटन के रोबोट एडम को खरीदना चाहती है। ये लीग की सारी फाइट करती है और अब एडम जिस रोबोट से फाइट करने वाला है वो लिंडा का ही रोबोट होता है। पर कैंटन अपना रोबोट बेचने से मना कर देता है। लिंडा को डर होता है कहीं कैंटन का रोबोट उसके रोबोट को हरा ना दे, इसलिए वो इनको 2 करोड़ देव के लिए राजी हो जाती है। पर कैंटन मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब एडम की फाइट इस 2 सर वाले रोबोट से होती है। इस रोबोट को 3 लोग मिलकर चला रहे होते हैं। अब चार्ली एडम को फाइट के लिए रेडी कर देता है। ये रोबोट एडम से बड़ा होता था, इसलिए ये एडम को पीटता हुआ कोने में ले जाता है और एक के बाद एक पंच एडम के मारने लगता है। चार्ली देखता है इस 2 सर वाले रोबोट के हाथ में झटका आता है जब ये पंच मारता है और चार्ली इसकी ये कमजोरी का फायदा उठाते हुए इसके ऊपर पंच की बारिश करने लगता है। एडम के पंच ये रोबोट सहन नहीं कर पाता है और इसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है और एक बार फिर से एडम इस फाइट को जीत जाता है। पर कैंटन चाहता है इस दुनिया के सबसे बड़े रोबोट जिसका नाम जूस होता है, ये अपने रोबोट की फाइट उससे कराना चाहता है, इसलिए ये लीशा को चैलेंज कर देता है। पर लीशा इस पर कोई जवाब नहीं देती है। मैक्स को चार्ली के पास रहते हुए 1 महीना हो गया होता है, इसलिए इसके आंटी मैक्स को लेने के लिए आई होती है। पर मैक्स चार्ली के पास रहना चाहता है क्योंकि ये जूस रोबोट से एडम की फाइट कराना चाहता है। पर चार्ली इसको मना करता है और इसको आंटी के साथ भेज देता है। अब चार्ली अकेला हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद चार्ली को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए ये मैक्स के से मिलने जाता है और ये मैक्स से बोलता है हम जूस से फाइट करेंगे जो अब तक का सबसे बड़ा रोबोट होता है। इधर लीशा भी इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब एडम की फाइट का वो दिन आ गया होता है जिस अखाड़े जूस और एडम आमने सामने होंगे। अब इन दोनों रोबोट की फाइट होना शुरू हो जाती है। चार्ली का रोबोट जूस रोबोट के सामने बच्चा लगता है। पहला राउंड होना शुरू हो जाता है और जूस अपनी पूरी ताकत से एडम के ऊपर अटैक करने लगता है। पहले राउंड में एडम जूस से बहुत मार खाता है। कैसे ही करके चार्ली एडम को कोने से निकालता है, पर इससे एडम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक एक करके 4 राउंड हो जाते हैं तय और इस राउंड में एडम की आवाज पहचान मशीन खराब हो जाती है, जिससे एडम अब चार्ली की आवाज नहीं सुन पाता है और रिंग में लड़खड़ाने लगता है। इस राउंड के खत्म होते ही अब चार्ली को एडम का शैडो फंक्शन शुरू करना होता है, जिससे एडम चार्ली की कॉपी करेगा। अब चार्ली रिंग के बाहर मूव करने लगता है। सेम एडम भी चार्ली की कॉपी करता है और जूस का मुकाबला करने लगता है। दूसरी तरफ मर्सिडो भी अपने रोबोट को कंट्रोल करने लगता है क्योंकि उसको लगता है चार्ली उसके रोबोट को हरा देगा। बहुत कोशिश के बाद चार्ली जूस को हारने लगता है और लास्ट में एडम जूस को मारते मारते एक पंच में नीचे गिरा देता है। यहाँ पर लोग एडम की प्रशंसा करने लगते हैं, पर यहाँ पर जूस को विनर घोषित कर दिया जाता है। पर लोगों का चाहता एडम बन जाता है क्योंकि उसने आज बहुत अच्छे से जूस का मुकाबला किया होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।